एक बहुत ही आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। उसने गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, मैं उपवास नहीं रह सकता। मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है। मुझे खाना खाना है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बल्कि बाहर ले जा कर के अपना भोजन बना लेना। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को ही लगाना और फिर उसके बाद तुम प्रसाद ग्रहण करना। वह लड़का बोला, ठीक है गुरुजी, और फिर वह अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और अपना भोजन बनाने लगा। कुछ ही समय में उसका भोजन तैयार हो गया। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि हे भगवान श्री राम, आइए, पधारिए और भोग लगाइए। परंतु जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं, तो फिर वह कहने लगा कि मुझे मालूम है भगवान, आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता है। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है, कृपया आइए और भोग लगाइए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान श्री राम के समक्ष ग्रहण करने को रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। उसके बाद जब वह जाने लगे, तो वह भोला सा आलसी लड़का बोला कि हे प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँ, तो आप कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर से एकादशी का दिन आ गया। और इस बार उस लड़के ने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले कर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और प्रभु का इंतज़ार करने लगा। लड़के ने कहा, हे प्रभु, आइए, पधारिए और कृपया करके भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम के साथ पूरा राम दरबार भी आया हुआ है। माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हुए हैं। लड़के ने केवल 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के समक्ष रख दिया। प्रभु ने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर से एकादशी का दिन आ गया। इस बार वह लड़का गुरुजी से कहने लगा कि हे गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतने अनाज का करता क्या है।
कहीं यह इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है यह लड़का भूख से ज़्यादा ही परेशान रहता होगा। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत से लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना होता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा आलसी सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा, परंतु इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों के साथ आते हैं, इस बार जितने भी लोग आएंगे वह खुद ही अपना भोजन बना लेंगे और भोग लगाएंगे। और वह लड़का फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी सब छुपकर देख रहे थे कि लड़के ने तो भोजन ही नहीं बनाया और प्रभु को बुला रहा है। लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करिएगा। आप बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी यह सब छुपकर देख रहे थे। वह लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि हे गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं। उनके साथ में माता सीता, भरत, हनुमान जी और अन्य सभी लोग आए हुए हैं और भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि वह लड़का पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं। एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़के ने पूछा, हे भगवान, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं देख सकते। मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ, आपके गुरुजी ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वह तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि हे गुरुजी, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए भगवान आपको दिख नहीं सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई। वह रोने लगे और बोले कि भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। और फिर गुरुजी भगवान से माफ़ी मांगने लगे। इसे देखकर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम जितने सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।